नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो श्रीनगर के लोगों के लिए निकाला गया है। आपको बताते चले कि बीते 3 महीनों की, अगर पिछले 3 महीनों की बात की जाए तो श्रीनगर के कुछ अलग अलग इलाकों में बहुत ज्यादा ऐसे केसेस बढ़ गए हैं जिसमें स्टैबिंग के केसेस जो है बढ़ गए हैं, यानी किसी का गला रेंतना, गला काटना, मार देना, ऐसी घटनाएं जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा एक अहम ऑर्डर जो है निकाला गया है। और इस ऑर्डर के मुताबिक अब जिन भी लोगों के पास इस तरीके के तेजदार हथियार हैं, उनको 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पुलिस को जमा करवा देने हैं। और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उन सब पर अब लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो ये लीगल एक्शन है, बताया जा रहा है कि इसे एज पर सेक्शन 188 जो कि इंडियन पीनल कोड 1860 है, उसके तहत जो है वो लिया जाएगा। ये पूरी जानकारी जो है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर, उनको भी जो है लेटर पहुंचे हैं और ये आम जनता तक पहुंचा दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि इसे इमीडिएट इफेक्ट यानी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। और ये भी कहा है कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास, यानी अगर किसी भी एक के पास, एक एक करके अलग अलग लोगों के पास ऐसा शार्प एज वेपन है तो उनको सरेंडर करना होगा, शेल सरेंडर द सेम इन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स, यानी अगले 72 घंटे में उस शार्प एज वेपन को सरेंडर करना होगा। जो भी उनके करीब पुलिस स्टेशन होगा, नियर बाय कोई भी पुलिस स्टेशन होगा, वहां पर उसको तत्काल प्रभाव से जमा करवाना है। और ये ऑर्डर भी तत्काल प्रभाव से जो है वो निकाला गया है, क्योंकि पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मैं आपको इलाकों के नाम भी बताते हैं जो कि बताए गए हैं जहां पर स्टैबिंग के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये पूरी खबर जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर द्वारा बताते हुए कहा है, एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले 3 महीनों से अलग अलग जगहों पे मल्टीपल जो जगहें हैं वहां पर स्टैबिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, राह चलता कोई तेज हथियार से जो है वो काटा जा रहा है। तो इस तरीके से लोग अगर करते रहे तो किसी को ना तो पुलिस का डर रहेगा और ना तो पुलिस को इसकी जानकारी है कि किसके पास इस तरीके के तेज हथियार जो हैं वो उन्होंने घर के अंदर छुपाए हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसके लिए एहतियात भी जो है रियायत बरती गई है, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, उनको भी ऐसे कामों में जो है वो जरूरत पड़ती है हथियारों की। एग्रीकल्चर के लिए साइंटिफिकली अगर कोई जो है इन चीजों का इस्तेमाल करता है, उन चीजों को जो है, उन लोगों को जो है वो सिर्फ रियायत दी गई है। लेकिन इसके अलावा हर किसी को उस वेपन को, जो कि उनके पास शार्प एज वेपन होगा, 72 घंटे के अंदर अंदर कोई भी करीबी जो उनका पुलिस स्टेशन है वहां पर उनको जमा करवाना ही पड़ेगा, वरना उनके ऊपर लीगल एक्शन होगा। और कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से ये, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ये सराहनीय कदम जो है ये उठाया गया है। अब आपको आगे ये भी बताते चले कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे केसेस जो ज्यादा देखने को मिल रहे थे पिछले 3 महीनों में। बेमीना इलाका जो है वहां पर मिल रहे थे, बटमालू, नौघाटा, नौहाटा, कोठीबाग, रामबाग और कामरवारी और करालपुर, ऐसे जो इलाके थे जहां पे ये घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही थी। और ये कहा गया है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर द्वारा कि इस साल में, इस साल के पिछले 3 महीनों में, यानी करंट ईयर के अगर पास्ट 3 सालों की बात की जाए तो ये घटनाएं जो थी वो लगातार ज्यादा बढ़ रही थी, जहां पे लोग बेखौफ होकर जरा से भी अगर किसी के साथ जिद है, जरा सा भी अगर किसी के साथ कोई बहसबाजी तू मैं हो गई तो मारने से काटने से कतरा नहीं रहे थे। हालांकि ये बहुत जल्दी, ये जो ऑर्डर है ये जम्मू में भी लागू हो जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस तरीके से श्रीनगर ने ऑर्डर दिया है, इसी तरीके से डीसी जम्मू को भी इस तरीके का ऑर्डर जम्मू में भी देना चाहिए, क्योंकि कल ही सांभा में एक ऐसी घटना हुई है जहां पे पति द्वारा अपनी ही पत्नी को, 27 वर्षीय पत्नी को गला जो था तेज हथियार से काटने से उस पत्नी की मृत्यु हो गई। तो ये काफी शर्मसार करने वाले वाक्य जो है ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। आपको आगे बताते चले कि ये शार्प एज वेपन जो है, हालांकि ये अगर किसी ने अपने घर में रखा होता तो ज्यादातर इसलिए पहले लोग रखते थे कि अपनी हिफाजत कर सके, अगर
चोर या कोई इस तरीके की वारदात होती तो अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन यही हिफाजत के हथियार वो अपने ही परिवार के लोगों पर अब चलाना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में बड़ी परेशानी की जो कारण है वो बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है अब पब्लिक की देखते हुए इन सब हथियारों को जो है उन्होंने वापस ये कहा है कि ये हथियार जो है किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन में आप जमा करवा दीजिए, क्योंकि पब्लिक की सेफ्टी भी देखना बहुत जरूरी है और अपने घर में अगर कोई लोग हैं उनकी भी जो सेफ्टी है वो सबसे देखना प्राथमिकता जो है वो पुलिस की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब यहाँ पर कौन कौन से हथियार जो हैं वो किन किन को जो है वो रखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी शार्प एज वेपन है जिसकी ब्लेड जो है मोर देन 9 इंचेस लॉन्ग है और उसका पूरा होज ब्लेड जो है वो मोर देन 2 इंचेस वाइड है, वो किसी पर्पस के लिए घर पे रखे जाते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक जो काम है उनके लिए रखे जाते हैं। जैसे अगर घर पे किसी के कुछ आरी का है या कुछ कटर है या फिर इस तरीके के जो है वो घरेलू कामों के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यही हथियार जो है यानी यही शार्प एज वेपन जो कि 9 इंचेस लॉन्ग होगा और जिसकी जो होज ब्लेड होगी वो 2 इंचेस वाइड होगी। उन्होंने कहा है कि ये ब्लेड जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी घर पे रखे जा सकते हैं, कोई साइंटिफिकली पर्पस भी हो सकता है इसमें, इस पे घर पे रखने का, और कोई इंडस्ट्रियल पर्पस भी जो है वो हो सकता है। तो इन सबको जो है वो रिकॉग्नाइजेबल जो है वो किया जाएगा, उनको देखा जाएगा। लेकिन उसके अलावा इन सब वेपन्स को अगर कोई इस्तेमाल करता है, उन्होंने कहा है द बैन शेल बी एप्लीकेबल टू द बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट एंगेजमेंट इन सेल परचेज ऑफ सच वेपन्स। Sharp edge weapons shall include any object of instrument that poses a blade, edge, or point capable of causing injury or harm to individual, include but not limited to knives, sword, dagger, box cutter, and razors। यानी अगर कोई शार्प एज वेपन रहता है जिससे कि आप किसी को मार सकते हैं, नुकीली चीज से आप काट सकते हैं, वो तो जाहिर तौर पर बात है कि वो तो ऑफेंस की बात है, उस पर तो आपको वो जमा करवानी ही है 72 आवर्स के अंदर अंदर। लेकिन अगर आपके पास कोई चाकू या फिर नॉट लिमिटेड टू नाइफ, स्वॉर्ड, डेजर और बॉक्स कटर, ये सब चीजें जो है ये पब्लिक प्लेसेस पर आप लेकर नहीं जा सकते हैं। और जैसे कि आप स्ट्रीट्स पर, पार्क्स में और इस तरीके से पब्लिक एरिया में जाते हैं, या फिर आप ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, या फिर कोई मार्केट प्लेस में जाते हैं, या फिर स्कूल में, या फिर किसी रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की बिल्डिंग में या अदर लोकेशन में जाते हैं, या जनरल पब्लिक में जाते हैं, तो वहां पर आप तो ना नाइफ लेके जा सकते हैं, ना स्वॉर्ड लेके जा सकते हैं, ना तो बॉक्स कटर लेके जा सकते हैं, और ना ही डेजर जो है वो आप लेके जा सकते हैं। द बैन शेल अप्लाई टू द इंडिविजुअल एक्सपेक्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंडिविजुअल्स possessing such weapons for legitimate occupation purposes, जिसमें कि कारपेंटर का जो आरी टाइप का रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन का, शेफ्स का, बुचर्स का, वो सब चीजें जो हैं ये ज्यादा खतरनाक हैं, जो कि स्टैबिंग करने के काम आती हैं, किसी को हार्म पहुंचाने के काम आती हैं, किसी को मारने के काम आती हैं। ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अब आपको, अगर आपके पास हैं तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में 72 घंटे के अंदर यानी 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो सबमिट करवानी है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर लीगल एक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब जो कदम है बहुत सही उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहीं पर हम गुजारिश जो है वो डीसी जम्मू से भी करेंगे कि जम्मू में भी इस तरीके के ऑर्डर जो है वो जल्दी निकालें। यहाँ पर भी अगर किसी के पास इस तरीके का शार्प वेपन है तो वो भी जल्द से जल्द अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं, क्योंकि ऐसे हथियार खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे हथियार जो है वो परिवारों में भी जो है, आप समझ सकते हैं कि आजकल के पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। जरा सी घरेलू लड़ाई होती है तो मार काट पे जो है वो हर कोई खुद का ही इंसान जो है उतर आता है। पिता द्वारा पति को काटा जा रहा है और बेटे द्वारा पिता को काटा जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं और हम भी डीसी जम्मू से भी अपील करेंगे ऐसा ऑर्डर जल्द से जल्द जम्मू में भी निकाले, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारी जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप पर लगाम लगाए। कल ही का मामला सांबा से सामने आया है, जहां पर एक पति द्वारा अपनी 27 वर्षीय पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। कारण पुलिस पता लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मनाक वाकया जम्मू से आ रहे हैं और पिछले 3 महीनों में श्रीनगर में भी अलग अलग इलाकों से ऐसे बेहुदा वाकया जो थे वो सामने आ रहे हैं। आप सबकी इन पर क्या राय है जरूर बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से शेयर करिएगा और मुझे दीजिएगा पूरी अपडेट से इजाजत। नमस्कार।